चक्र। नमस्कार, धर्मचक्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियंका उपाध्याय। धर्मचक्र में आज हम जानेंगे कि 10 देवी मंत्र जिससे दूर होती हैं बड़ी से बड़ी समस्याएं और नहाने के पानी के खास चमत्कारी प्रयोग। साथ ही जानेंगे धनवान बनने के अचूक उपाय। और इतना ही नहीं, आज हम दिखाएंगे बाबा वैद्यनाथ धाम के आगे की दिलचस्प धार्मिक कहानी कि भगवान शंकर का बाबा धाम वैद्यनाथ धाम कैसे बना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं धर्मचक्र। धर्मचक्र। तो आखिर 10 वो खास देवी मंत्र क्या है जिससे दूर होती हैं बड़ी बड़ी समस्याएं। धनवान बनने के लिए अचूक उपाय को जानने के लिए चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा जी के पास। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। आज के इस खास एपिसोड में मैं आपको देवी दुर्गा के 10 ऐसे छोटे और चमत्कारी मंत्र बताने जा रहा हूं, जिन मंत्रों का जाप करते ही बड़ी से बड़ी उलझनें जो हैं वह सुलझने लगती हैं, बड़ी से बड़ी समस्याओं का आपको समाधान मिल जाता है। और इसके साथ साथ मैं आपको आज बताने वाला हूं कि किस प्रकार सिर्फ और सिर्फ नहाने के पानी से आप अपने जीवन की किसी भी और कितनी भी बड़ी समस्या का निवारण कर सकते हैं। इसी के साथ एक ऐसा अचूक मंत्र भी जानेंगे जिसके बारे में कहते हैं कि ये मंत्र गरीब व्यक्ति को अमीर बना देता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले 10 छोटे चमत्कारी देवी मंत्र जो आपके जीवन के कष्टों और दुखों को दूर कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र या परिवार से जुड़े मामलों में मिले कई अनचाहे नतीजे कुछ अवसरों पर गहरी चिंता में व्यक्ति को डुबो देते हैं। असल में काम और सफलता में संकल्प शक्ति निर्णायक होती है। मजबूत संकल्प शक्ति के बिना मनोबल व्यक्ति का हमेशा कमजोर ही होता है। इससे कर्म पूरे समर्पण भाव से नहीं हो पाता और मनचाहे लक्ष्य या जीवन में मनचाही सफलता को पाना बहुत ही मुश्किल और असंभव सा होने लगता है। तो इससे बचने के लिए हमारे धर्मशास्त्रों में देवी उपासना बहुत ज़्यादा मजबूत एक माध्यम मानी जाती है, बहुत एक सशक्त माध्यम है जिसमें संकल्प शक्ति के साथ ही आप अपने मन और कर्म में संयम और संतुलन बना करके जीवन से जुड़े हर मकसद को, अपनी हर आकांक्षा को पूरा कर सकते हैं। ये साधना बहुत ही असरदार मानी गई है। भय संशय से मुक्त जीवन के लिए ही देवी उपासना के विशेष दिनों जैसे शुक्रवार और उसके अलावा जो देवी की विशेष तिथियां आती हैं, उन तिथियों में देवी के विशेष मंत्रों का ध्यान और जाप का महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। तो आज ऐसे ही 10 देवी मंत्र हम लोग जानने जा रहे हैं जो जाप करने से, जिनको बोलने से मुश्किल में आपको तत्काल फायदा मिल जाता है, बड़ी से बड़ी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। आपको ये उपाय खासतौर पर शुक्रवार के दिन करना चाहिए। शुक्रवार की सुबह और शाम को स्नान के बाद स्वच्छ और यथासंभव लाल वस्त्र धारण करके देवी दुर्गा की प्रतिमा या नवदुर्गा की तस्वीर पर लाल चंदन, अक्षत, सुहाग की सामग्री जो बाजारों में पूजा की दुकानों में उपलब्ध होती है, इसके अलावा चुनरी, लाल पुष्प, दूध से बनी मिठाई का आप भोग लगा करके पहले तो देवी की पूजा करें। देवी पूजा के बाद जो मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूं, इन मंत्रों को कुछ समय के लिए आपको जाप करना चाहिए। 10 छोटे छोटे किंतु बहुत असरदार देवी मंत्रों का स्मरण परेशानियों से छुटकारा दिला सकता है। आपको ऐसी प्रार्थना और कामना के साथ इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। देवी के समक्ष धूप व दीप जला करके इन 10 मंत्रों को गहरी आस्था और श्रद्धा के साथ आप जाप करें तो आप जीवन में सुख सफलता भरे जीवन की चाह को पूरा कर सकते हैं। और जब भी आप जाप करें तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका पूरा ध्यान माता के श्री चरणों में हो। जाप करने से पहले आप अपने मन की जो भी भावना है, जिस आकांक्षा के लिए आप ये जाप और ये साधना, ये मंत्र विशेष कर रहे हैं, आप माता के समक्ष एक बार संकल्प में जरूर बोल दीजिए। तो आइए जानते हैं वो चमत्कारी 10 मंत्र कौन से हैं। ओम महाविद्याय नमः, ओम जगन्मात्रे नमः, ओम महालक्ष्मे नमः, ओम शिवप्रियाय नमः, ओम विष्णुमायाय नमः, ओम शुभाय नमः, ओम शांताय नमः, ओम सिद्धाय नमः, ओम सिद्ध सरस्वत्यै नमः, ओम क्षमाय नमः।
तो ये जो 10 चमत्कारी मंत्र हैं, इनको बोलने में कुछ समय का आपको समय देना पड़ेगा, कुछ समय ही आपको लगेंगे, लेकिन इन मंत्रों का प्रभाव जीवन में अनंत है। जब भी आप किसी समस्या की घड़ी में हो, बहुत ज़्यादा नकारात्मकता हो गई हो, जीवन में आगे बढ़ने का कोई मार्ग ना मिल रहा हो, तो माता की शरण में नतमस्तक होकर के इन 10 मंत्रों का जाप करिए। माता की कृपा से, दैवीय शक्ति के माध्यम से, इन मंत्रों के प्रभाव से माता आपका मार्गदर्शन करेगी। तो ये तो हमने जाना 10 छोटे और सरल चमत्कारी मंत्र। अब जानते हैं कि किस प्रकार नहाने के पानी से आप अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में तंत्र शास्त्र की बड़ी महिमा बताई गई है। तंत्र शास्त्र के अनुसार तांत्रिक उपाय बहुत जल्दी असर दिखाने वाले होते हैं। यदि कोई व्यक्ति सही तरीके से इन उपायों को प्रयोग करे तो उसके घर की दशा और दिशा बदल सकती है। ऐसे ही एक चमत्कारी उपाय है कि नहाते समय आप कर सकते हैं, जिसे कहते हैं नहाने के पानी का प्रयोग। इस उपाय के अनुसार जब आप स्नान करने जाएं, जिस बाल्टी में हमने नहाने का पानी लिया हुआ है, उस पानी में ये उपाय आपको करना होगा। आपको इसके लिए कहीं किसी स्थान पर जाना भी नहीं है, आप अपने घर में नहाते समय इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय से आपके आसपास की नकारात्मक शक्ति, आपके अंदर की जो नकारात्मक शक्ति है, वह निष्क्रिय हो जाती है और आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाता है। यदि आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र भी लगी है तो वो भी उतर जाती है। इसी के साथ आपके कार्यों में आपको सफलता मिलने लगती है और मेहनत का सही फल आपको प्राप्त होता है। इस उपाय के साथ ही आपके इष्ट देवी देवताओं का भी पूजन अर्चन आपको समय समय पर करते रहना चाहिए। ये तो तांत्रिक उपाय है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार नहाते समय देवी देवताओं के नामों का उच्चारण, या अक्सर आपने देखा होगा कि लोग हनुमान चालीसा का पाठ, ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। तो ये उपाय बहुत ही लाभदायी सिद्ध होते हैं और इससे स्वास्थ्य संबंधी शुभ फल भी आपको प्राप्त होता है। अगर आपको किसी भी समस्या में कोई सहायता ना मिल रही हो, कोई रास्ता ना मिल रहा हो, तो आप उसको अपने नहाने के पानी से दूर करें और जीवन में सफल बनाने के लिए इस उपाय को आप अवश्य एक बार प्रयोग करें, तो आपको लाभ मिलेगा। ये बहुत चमत्कारी और बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। इसमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती। घर के अलावा अगर आप कभी बाहर किसी तीर्थ में स्नान करने जाते हैं, किसी नदी में या किसी कुंड या सरोवर में स्नान करने जाते हैं, तो नदी में स्नान करने से पहले उस पानी में आपको अपनी उंगली से ओम की आकृति बनानी चाहिए, ओम लिखना चाहिए। ओम लिख करके पानी में तुरंत ही डुबकी मार लेनी चाहिए। इस उपाय से भी नदी में स्नान का बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके अलावा आपके आसपास की जो नेगेटिव एनर्जी है वह समाप्त हो जाती है। अब आपको मैं बताता हूं कि किस प्रकार आप अपने घर में, अपने बाथरूम में नहाने के पानी से उपाय कर सकते हैं। आपको करना यह है कि जब आप किसी बहुत गंभीर समस्या में घिरे हों, तो अपने नहाने के पानी के ऊपर आप बाल्टी में पानी भर लीजिए और अपनी इंडेक्स फिंगर से, यानी अपनी तर्जनी उंगली से, पहली उंगली से एक ट्रायंगुलर का आप निशान बनाइए, एक ट्रायंगल बनाइए, त्रिभुज का निशान बनाएं। इसके बाद एक अक्षर का बीज मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूं, इस ट्रायंगल के अंदर आपको लिखना है। ये एक प्रकार का यंत्र है, आपने अक्सर देखा होगा। आप एक त्रिकोण बना लीजिए, उसके अंदर आपको ह्रीं लिखना है। ह्रीं जो है ये देवी का बीज मंत्र है, इसको आप लिख लें और उस जल से अगर आप नहाएं, इस प्रकार प्रतिदिन नहाने से पहले आप ये उपाय करें। ये एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो जीवन से संबंधित जो भी कष्ट है वह दूर हो जाते हैं। इस उपाय को करने में किसी भी प्रकार की शंका या संदेह मन में नहीं आना चाहिए, अन्यथा आपका ये जो उपाय है ये निष्फल हो सकता है। तो इस प्रकार से बिना किसी खर्चे के नहाने के पानी से ही आप अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या को दूर कर सकते हैं और जीवन में सफलता पा सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि कैसे किसी गरीब व्यक्ति को अमीर बना देता है एक छोटा सा अचूक और चमत्कारी मंत्र। यदि आप भी पैसों के लिए परेशान हो रहे हैं, आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं, तो अब परेशान मत होइए, क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसा अचूक मंत्र बताने जा रहा हूं जिसके बारे में कहते हैं कि यह मंत्र गरीब व्यक्ति को भी अमीर बना देता है। यह मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं दारिद्र्य विनाशके जगत प्रसूत्यै नमः। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। ये मंत्र का सही मायने में, सही तरीके से जाप करना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं दारिद्र्य विनाशके जगत प्रसूत्यै नमः। इस मंत्र का जाप आपको कैसे करना है, जप विधि क्या हो, आइए ये भी बता देता हूँ।
इस मंत्र का जाप करने के लिए किसी भी शुभ मुहूर्त के दिन आप प्रयोग प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद प्रतिदिन अपनी इच्छा अनुसार इस मंत्र का आप जाप करें। जाप करते समय सामने देवी लक्ष्मी का चित्र तथा शुद्ध देसी घी का एक दीपक आप जला लें। आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि जब तक आप मंत्र जाप करें तब तक ये जो दीपक है वह जलता रहे और मंत्र जाप हमेशा कमलगट्टे की माला से ही करना चाहिए। आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि 12 लाख मंत्र जाप होने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। और आपको जाप करते समय ध्यान ये भी रखना है कि आपने पहले दिन जितनी माला का संकल्प लिया, अगर आप एक माला रोज करते हैं तो एक माला का ही क्रम रखिए। अगर आप एक से ज़्यादा बढ़ाते हैं तो फिर आप बढ़ाने के बाद कम नहीं कर सकते। जितना आप नियम रखते हैं उतना ही नियम रख करके जाप करेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। इसी शुभकामना के साथ कि आपके जीवन से तमाम प्रकार के दुख और कष्ट दूर चले जाएं। धर्मचक्र हमारा ये कार्यक्रम आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर के आए। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। चलिए यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दर्शन करवाएंगे बाबा वैद्यनाथ धाम की। धर्मचक्र